हमने यहाँ पर ये बोला था कि लेट y इज इक्वल टू vx और इसको बोल दिया था इक्वेशन नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू v और x, इन दोनों को अलग अलग वेरिएबल मान लिया था। तो सबसे पहले v को एज इट इज छोड़ा और x को डिफरेंशिएट करा, फिर x को एज इट इज छोड़ा और v को डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में। तो v इंटू वन प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स ये हो गया। फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई थी कितना? हाँ जी, तो अगर हम b की जगह z ले ले तो चलेगा? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक नया वेरिएबल लेना है बस, ठीक है ना। तो ये एक बस मेथड है कि y इज इक्वल टू वी एक्स लेते आ रहे हैं तो y इज इक्वल टू वी एक्स ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये मेरे पास dy बाई dx की तो ये वैल्यू आ गई और y की वैल्यू है vx। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए आप। तो देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में dy बाई dx की जगह आप लिखेंगे v प्लस एक्स dv बाई dx, ये पूरा, ठीक है। तो dy बाई dx की जगह लिखिएगा v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर जहां भी y नजर आए y की जगह लिखना है vx, तो x प्लस 2vx, x प्लस 2vx अपॉन x माइनस y, इसको लिखेंगे x माइनस 2vx, v प्लस x dv बाई dx। न्यूमरेटर से x कॉमन निकाला तो ये आ गया 1 प्लस 2v, डिनोमिनेटर से x कॉमन निकाला तो ये आ गया, सॉरी नीचे 2vx नहीं था, नीचे सिर्फ x माइनस y था तो x माइनस vx, डिनोमिनेटर से x कॉमन निकाला तो 1 माइनस v। अब x से x कैंसिल आउट हो गया और फिर x dv बाई dx, इतना मैं करा चुका था, दोबारा से करा रहा हूँ, इतना मैंने कल करा दिया था। तो x dv by dx is equal to 1 plus 2v अपॉन 1 माइनस v, और ये प्लस v है, ये उधर जाकर बेटा हो जाएगा माइनस v, ठीक है। इतना करने के बाद में अब देखिएगा ये हो गया मेरे पास x dv by dx is equal to 1 plus 2v minus v into 1 minus v अपॉन 1 माइनस v। तो x dv by dx is equal to 1 plus 2v माइनस v इंटू वन कितना हो गया माइनस v इंटू माइनस v कितना हो गया प्लस का v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। x dv by dx is equal to प्लस का v स्क्वायर 2v माइनस v क्या हो गया प्लस का v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v। अब इसके बाद मेरे पास दो वेरिएबल्स आ गए, y और x नहीं, अब आ गए v और x। अब मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूंगा, वेरिएबल सेपरेबल अब लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप dv के साथ में जाइए v वाली दोनों टर्म्स, तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस v अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू dv। देखिए dv था ना इधर, तो ये 1 माइनस y इधर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ आकर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 ये न्यूमरेटर में है यहाँ पर, तो इधर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली ये dx डिनोमिनेटर में है तो इधर जाकर ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ये x यहाँ न्यूमरेटर में है तो इधर जाकर ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करिए, यहाँ न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लीजिए। अब मेरा ना वेरिएबल सेपरेट हो गए, मतलब इधर मेरे पास सिर्फ v और dv वाली टर्म्स है और इधर x और dx वाली टर्म्स है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये यहाँ से एक तो माइनस ले लीजिए कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया v माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। तो अब आप क्या करो, जैसे माइनस कॉमन लिया इस माइनस को यहाँ हटाकर यहाँ लगा दो, माइनस dx बाई x। अब ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं अभी इंटीग्रेट करने वाला हूँ, तो हम एक काम करेंगे इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन v माइनस वन अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस वन dv इज इक्वल टू माइनस साइन है इधर, इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ये हो गया, ठीक है। ये करने के बाद में अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, देखिएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में है v स्क्वायर प्लस v प्लस वन और न्यूमरेटर में इससे 1 डिग्री कम, यानी कि डिनोमिनेटर में तो मेरे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सॉरी, और न्यूमरेटर में मेरे पास है लीनियर एक्सप्रेशन। जिस भी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर 1 होती है उसको लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। जिस भी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जिस भी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर 3 होती है वो क्यूबिक एक्सपेंशन, जिसमें 4 होती है उसको बाई क्वाड्रेटिक, उससे ऊपर का हमारे पास आएगा नहीं। तो हम ये कहेंगे ये v स्क्वायर है प्लस v है प्लस 1 है, इसका डिफरेंशियल मुझे ऊपर चाहिए, इसका डिफरेंशियल मुझे न्यूमरेटर में चाहिए। तो मैं सिर्फ पहली टर्म देखता हूँ, मतलब मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, पावर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में, v की पावर 2 v की पावर 1 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गई पावर की, पहले v की पावर 2 आई फिर v की पावर 1 आई, तो पावर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। यहाँ पहले v की पावर 1 आई फिर कांस्टेंट टर्म आ गई, तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो जब मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ही बेटा मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था, 1 माइनस v, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ही लिया था। अब मुझे इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म देखनी है, v स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2v, ठीक है, तो मुझे ऊपर 2v चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। हम एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS बाई 2। देखिए ये इंटीग्रेशन की इस वाले फॉर्म का रिवीजन है एक तरह से आपका। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो बाहर तो आ गया 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 2v माइनस 2 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल टू, ये माइनस साइन और dx बाई x, इसका इंटीग्रल क्या होगा, नीचे लिख रहा हूँ, माइनस लॉग मॉड x, ठीक है, माइनस लॉग मॉड x और फिर कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट यहाँ पर लिख दीजिए c1, तो मैंने कांस्टेंट ले लिया c1। ठीक, इतना बता दीजिए जी, इतना समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, अनिकेत बताइए क्लियर है? नैना क्लियर है? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, बताओ जी अनिकेत, सर क्लियर है। समझ गए? ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये v स्क्वायर का डिफरेंशियल तो ऊपर 2v मिल गया, मुझे पूरे एक्सप्रेशन का चाहिए, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, इसका v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होगा, v स्क्वायर का 2v और v का 1, तो 2v प्लस 1 चाहिए। देखो 2v तो मिल गया ऊपर, अब प्लस का 1 और चाहिए, तो जबरदस्ती लिख दूंगा प्लस का 1 और फिर माइनस 1 भी कर दूंगा, है ना। तो ये करेंगे हम, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 2v प्लस 1, प्लस 1 करा तो माइनस 1 भी करेंगे, माइनस 1 कर दिया, और माइनस 2 पहले से ही था तो -1 -2 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c। ठीक है, ये करने के बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या करेंगे सर सी हाँ जी, क्या सर सी ले लिया C1। c1 सॉरी c1 लिखा है, आप चाहो तो c भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने c1 ले लिया एक कांस्टेंट, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको c2 बोल देंगे। अब देखिएगा, अब इसको सर जैसे ये जो कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं, अगर हम हर जगह सी सी ही लिखते रहे तो बाद में एंड में तो सी बनेगा, तो हर जगह ऐसा तो नहीं है कि C1 C2 मेंशन करना पड़ता है, ये सिर्फ सी लिखे, कोई ये जरूरी सिर्फ नहीं, सी। कोई जरूरी नहीं। ठीक है तो सर। हाँ, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं।
चलिए अगला देखते हैं कि जैसे 1/2 है तो इसको स्प्लिट करेंगे, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 2v + 1 अपॉन v² + v + 1 dv। ठीक है, और फिर स्प्लिट कर रहे हैं तो 2v + 1 इधर आ गया और फिर प्लस करके लिखिएगा +1/2 इंटीग्रेशन, अगला क्या था -1 -2 कितना हो गया -3, तो लिखिएगा -3 अपॉन v² + v + 1 dv इज इक्वल टू -log mod x प्लस c1। अब आप ये जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन होता है और उस फंक्शन का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में होता है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा 1/2 log मॉडुलस ऑफ v² + v + 1। ठीक है, प्लस, लेकिन अभी ये नहीं हुआ। अब यहाँ क्या करना है आपको कि ये -3 को बाहर निकाल लो तो बेटा ये हो जाएगा -3/2 इंटीग्रेशन dv अपॉन यहाँ बचेगा v² + v + 1। जब v² + v + 1 यानी कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होता है और ऊपर कांस्टेंट होता है कोई भी, जैसे यहाँ कांस्टेंट था -3, अब क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है ना भाई, dv हम यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, dv को यहाँ लिख लिया और ऊपर क्या बचा 1 बचा केवल। तो इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से बनाएंगे, देखिए v² प्लस, अब अगली v वाली टर्म है तो इसको मैं जबरदस्ती लिख दूंगा 2 × v, पहले ये लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर तो v था ना सिर्फ, तो सिर्फ v लाने के लिए पहले सबसे पहले तो मैं करूंगा v², वो तो हो गया, दे रखा था v²। फिर अगला टर्म है v, लेकिन मैं लिखूंगा, मैं ऐसे ही लिखूंगा अपनी तरफ से 2 × ये वाला टर्म v, 2 × v ये लिख दिया। लेकिन इसको v बनाने के लिए क्या करना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप समझ गए होंगे कि v² ये रहा और 2 × v × 1/2 करेंगे तो ये v ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मैंने क्या मल्टीप्लाई करा 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर ही ऐड करना है और 1/2 का होल स्क्वायर ही सबट्रैक्ट करना है, और लास्ट में है +1, लास्ट में +1 है। ये पूरा का पूरा बेटा डिनोमिनेटर ये है इसका, समझ गए, बताइए इतना क्लियर है? यस सर। इतना क्लियर है? ये मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने Yes, के लिए sir. कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो v² + 2 × v × 1/2, अब ये 1/2 मैंने मल्टीप्लाई करा, 1/2 जो है, देखिए जब भी मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो v² तो करूंगा ही, जिसका स्क्वायर हुआ v का स्क्वायर उसको 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2v लिख देंगे, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही लिख देना है। फिर देखेंगे कि इस 2v में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये दूसरा वाला टर्म आ जाए, तो सीधी सीधी बात है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ v बचेगा। तो मैंने क्या मल्टीप्लाई करा 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दो, 1/2 का होल स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन पर, सेम टर्म ऐड करा सेम टर्म सबट्रैक्ट कर दिया, और लास्ट में +1 था ही तो +1 कर दिया, इज इक्वल टू -log x प्लस c1 इज इक्वल टू -log mod x प्लस c1। अब इधर कर रहा हूं इसको मैं, तो पहला टर्म तो ये है ही 1/2 log mod v² प्लस v + 1, अगला -3/2, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dv अपॉन a² + 2ab + b², इतना a² + 2ab + b² क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी कि v + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये -1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और विद माइनस साइन 1 - 1/4 क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, और इतना करने के बाद में मैं लिखूंगा इज इक्वल टू -log mod x प्लस c1।
फिर इसको क्या करेंगे, फिर से अगला स्टेप देखिए, 1/2 log mod v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2 इंटीग्रेशन dv अपॉन v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक तरह से क्या आ गया, जैसे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब v में कोई टर्म एक मल्टी ऐड हो रही है तो उसको मैं x की तरह ही ट्रीट करूंगा, तो ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस तरीके से इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c1। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब यहाँ पर, और अगर इसमें जरा भी कंफ्यूजन है ना, अगर इस मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ उसमें जरा भी कंफ्यूजन है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर ये जो इतना जो पोर्शन है ना, इतने को अगर आप अलग से इंटीग्रल मान लें I1, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ 1/2 log mod v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और इतने पोर्शन को मैंने मान लिया I1 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c1। इसको मैंने अलग से I1 मान लिया। तो अगर इसमें जरा भी प्रॉब्लम है तो मैं इसको ये कर सकता हूँ कि I1 इज इक्वल टू माइनस 3/2 इंटीग्रेशन dv अपॉन v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर v प्लस 1/2 को अगर आप कोई वैल्यू मान लें, कुछ भी आप मान लें इसको t, लेट v प्लस 1/2 इज इक्वल टू t। अगर t मान लिया आपने तो दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t या विद रिस्पेक्ट टू v कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, तो v का डिफरेंशियल हो गया 1 और 1/2 का क्या हो गया 0 इज इक्वल टू t को भी v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई dv हो गया। तो 1 इज इक्वल टू, अच्छा ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, आगे करता हूँ। सर सिर्फ आइडेंटिटीज में फटाफट रिप्लेस करके कर सकते हैं ना? हाँ देखिए, इसमें ये जो मैं इतना करके दिखा रहा हूँ ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी इंटीग्रेशन आप अगर भूल गए हैं, दिमाग से निकल गया है, तो उसके लिए ये बता रहा हूँ मैं आपको करके, नहीं तो ज्यादातर बच्चे समझ गए होंगे कि इसका क्या करना है मुझे। ये मेरे लिए एक तरह से x हो गया, ये एक तरह से a हो गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, फिर भी करके दिखा देते हैं। v प्लस 1/2 इसको मैंने t मान लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, तो v का डिफरेंशियल क्या हो गया बेटा, v के ही रिस्पेक्ट में 1, और 1/2 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू v, ये क्या हो जाएगा dt अपॉन dv। अब इस dv को इधर ले आओ तो 1 इंटू dv कितना हो जाएगा dv, तो dv हो गया बेटा dt के इक्वल। यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस वैल्यू को, तो I1 कितना हो गया माइनस 3/2 इंटीग्रेशन dv की जगह लिखिए dt, और अपॉन में v प्लस 1/2 की जगह लिखिए t, तो t का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला हमारा वही बन गया कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, माइनस 3/2 इज अ कांस्टेंट, तो ये तो ऐसे मिलेगा 1/a, a क्या है रूट 3/2, यानी कि 1/√3/2 tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x क्या है यहाँ पर t, tan इनवर्स t अपॉन √3/2, ये हो गया प्लस c2 माइनस 3/2, और सॉरी यहाँ पर तो आप देखिए इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और √3 से ये कैंसिल आउट होकर यहाँ √3 बन जाएगा, तो ये बन गया माइनस √3 tan इनवर्स, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2t अपॉन √3 tan इनवर्स 2t अपॉन √3 प्लस c2। फिर t क्या था, t तो मैंने कुछ अज्यूम करा था, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू क्या ली थी मैंने v प्लस 1/2, तो t की जगह लिख दीजिए v प्लस 1/2 माइनस √3
tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाई v प्लस 1/2 अपॉन √3 प्लस c2, इसको एक्सपैंड कर दो माइनस √3 tan इनवर्स 2 इंटू वी कितना हो गया 2v और 2 इंटू 1/2 क्या हो गया 1, ठीक है, अपॉन √3 और प्लस c2, ठीक है। तो बेटा ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होकर आई थी 1/2 log mod v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस i1, ये i1 मेरे को बार बार इधर सॉल्व करना पड़ता, तो मैंने i1 को अलग ले लिया। i1 पूरा सॉल्व करने के बाद ये आ गया माइनस √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c2, इसको वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 2। मयंक और आकर्ष समझ में आ रहा है, बता दीजिए। यस सर। ठीक है मयंक, आवाज आ रही है मेरी? देखिए जी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 2। i1 की वैल्यू को आपको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन 2 क्या थी 1/2 log mod v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 मॉड क्लोज और प्लस i1 क्या आया था ये माइनस √3 tan इनवर्स ब्रैकेट में 2v प्लस 1 अपॉन √3, ठीक है, प्लस c2 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c1 माइनस लॉग मॉड x प्लस c1। अब समझिएगा ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखिएगा कि यहाँ पर ये हमारी जो इक्वेशन हमने सॉल्व करी, तो सॉल्व करके ये सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। 99% तो ये हो गया है, 1% अभी बचा है। क्या करना है कि जो हमारी इक्वेशन थी वो v और x में नहीं थी, हमारी इक्वेशन थी y और x में। जब इक्वेशन y और x में थी तो आप यहाँ पर v कैसे लिख सकते हैं? हमने क्या लिया था y इज इक्वल टू vx माना था, तो v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा बेटा y अपॉन x। तो जहां जहां पर v है वहां पर y अपॉन x डाल दीजिए आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log mod v की जगह y अपॉन x, तो ये हो गया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y अपॉन x प्लस 1 मॉड क्लोज माइनस √3 tan इनवर्स 2 y अपॉन x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c2 इज इक्वल टू माइनस log mod x प्लस c1। ये हो गया। अब इनको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई कैसे? देखिएगा 1/2 log, ये डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, इधर x है, इधर कुछ नहीं है, इधर 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में केवल यहाँ तो y स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा xy, और यहाँ पर हो जाएगा ऊपर कितना x स्क्वायर, ठीक है, माइनस √3। ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये x इधर आ जाएगा तो 2y प्लस x अपॉन √3x, ठीक, और प्लस c2 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c1। ठीक है जी, इतना जो हमने करा इतना ठीक है अपने आप में, और चाहे तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो इन्होंने भी सॉल्यूशन दे रखा है, इन्होंने यही करा है यहाँ पर, और देखना इन्होंने आगे आगे अपने क्या करा है इसमें कि डिनोमिनेटर का जो ये x स्क्वायर है, तो log a अपॉन b करते हुए इस x स्क्वायर को अलग निकाल लिया, ठीक है। देखो
ये मैं इधर का स्टार मिटा रहा हूं। ठीक है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास एक्सपर्ट वाला काम कर दिया। ठीक है, देखो जी, ये हो गया मेरे पास 1/2, ये वाला टर्म वाला log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा log, और मॉड में लिख लो y² प्लस xy प्लस x²। ठीक है, और माइनस log a अपॉन log b होता है log a माइनस log b, तो माइनस log x², माइनस log x², ब्रैकेट क्लोज, माइनस, हाँ जी, सर ये log mod x स्क्वायर नहीं होना चाहिए। log mod x² कौन सा, हाँ चलिए ठीक है, log mod x² करो, log x² करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके log mod x² हो गया, चलिए ठीक है, और माइनस √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x। ठीक, और ये इधर C2 है, इस C2 को चाहे इस तरफ ले जाओ, एक तरफ ले जाओ, ये इस तरफ आ गया माइनस log mod x और प्लस C1 माइनस C2। C1 माइनस C2 एक तरफ आ गए, दोनों कांस्टेंट, उनको मैं कॉमन कांस्टेंट कैपिटल C लिख दूंगा। ठीक, अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पर ये अलग अलग कर दो इनको, 1/2 इंटू दिस 1/2 log mod y² प्लस xy प्लस x², फिर -1/2, और जब भी कभी log के आगे किसी टर्म की पावर होती है तो वो फ्रंट में आ जाती है, तो log x² को मैं 2 log x लिख सकता हूँ, पावर जो होती है log की वो फ्रंट में आ जाती है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 log mod x, 2 log mod x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस log mod x, और ये जो C1 माइनस C2 है इसको आप बोल दीजिए कॉमनली C बोल दीजिए बस। अब देखिए इधर माइनस log mod x इधर भी है, माइनस log mod x इधर भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो गए, और फिर मैं क्या करूंगा, इधर केवल C बचा, तो ये हो जाएगा 1/2 log mod y² प्लस xy प्लस x²। ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, ये माइनस वाला था, तो ये राइट हैंड साइड में जाकर प्लस का बन जाएगा, √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x। ठीक है, और प्लस का c, इधर डिनोमिनेटर में 2 है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log mod y² प्लस xy प्लस x² is equal to 2√3 tan inverse 2y plus x upon √3x plus c। ये हमारा फाइनली सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन कौन सा, जनरल सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं होता या कोई कंडीशन दे रखी होती कांस्टेंट को निकालने की, तो मैं उस सॉल्यूशन को बोलता पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बताइए जी, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, शाश्वत क्लियर है? सर आपने अभी क्या कहा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए?
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पर तो कांस्टेंट आ रहा है, अगर कांस्टेंट नहीं होता, मुझे कुछ कंडीशंस दे रखी होती जिन कंडीशंस की हेल्प से मैं कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल लेता, तो वो जब हम वैल्यू निकाल कर रख देते हैं जनरल सॉल्यूशन में तो उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये जनरल सॉल्यूशन है, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता। बताइए, समझ गए? यस सर। आराध्य और कृतिका बताइए, क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, मुस्कान क्लियर है? जब मुस्कान तो आ जाएगी। शिवांगी संजना बताओ, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ यस दिस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, थोड़े से ये क्वेश्चन जो हैं इंटीग्रेशन की वजह से थोड़े से लंबे हो जाते हैं, लेकिन मेथड आप लोगों को जहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इसमें एग्जांपल नंबर 16 है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y upon x divided by dx is equal to y cos y upon x plus x is homogeneous and solve it। सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि ये होमोजेनियस है और फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिएगा किस तरह से करेंगे। अगर ये वाला नोट कर लिया तो मिटा दो। यस सर कर लिया। यस सर। ठीक है जी। अगर किसी ने नहीं करा हो तो कर लेना, पहले मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जांपल 16 x cos y upon x x cos y upon x into dy by dx is equal to y cos y upon x plus x। इतना दे रखा है तो आप इसमें कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप dx और dy को अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाओगे। मतलब dx को रखना होगा सिर्फ x वाले टर्म्स के साथ में और dy को रखना होगा y वाले टर्म्स के साथ में, तो आप रख नहीं पाएंगे। इस वजह से वो आप एक बार रफ में करके देख लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन देखकर आपको आइडिया लग जाता है, अगर कहीं पर भी y अपॉन x या x और y वाले टर्म्स एक साथ आपको अगर दे रखे हैं तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये वेरिएबल तो इसके आसानी से सेपरेट नहीं हो रहे हैं। तो जब वेरिएबल सेपरेट नहीं होते तो मैं होमोजीनियस प्रूव करने के लिए क्या करता हूँ, होमोजीनियस प्रूव करने के लिए मैं dy by dx की वैल्यू निकालता हूँ। तो मैं dy by dx की वैल्यू निकालूंगा, देखिएगा किस तरह से। हम यहाँ पर dy by dx की वैल्यू निकालेंगे, dy by dx is equal to, ये जो टर्म है इसको इधर ले जाओ, y cos y upon x plus x upon x cos y upon x। अब जैसे हमने ये करा ना, तो यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आती है। आप ये देखिएगा कि न्यूमरेटर में दो टर्म्स दे रखे हैं, एक y cos y upon x प्लस x। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो x कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि हर एक टर्म को x से डिवाइड करना। ठीक है, x कॉमन लेने का मतलब हर एक टर्म को x से डिवाइड करना। तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, मैंने x कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में तो मैं इसको भी x से डिवाइड करूंगा, यानी कि y अपॉन x, और cos y अपॉन x तो है ही, और प्लस x अपॉन x ये तो है ही। बट यहाँ से भी आपने x कॉमन लिया यानी कि इस टर्म को x से डिवाइड करोगे, और इसमें से भी आपने x कॉमन लिया यानी कि इसको भी आप x से डिवाइड करोगे। तो दिस अपॉन x करेंगे तो सिंपली y अपॉन x लिख सकते हैं। और अपॉन में क्या दे रखा है, x cos y अपॉन x ये दे रखा है, तो आप सीधे सीधे x से x को काट दीजिए। ये बता दीजिए, इतना समझ में आ गया dy by dx कैसे कैलकुलेट कर रहा है, ये समझ गए? यस सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है जी। अब देखिएगा मैं dy by dx को हम लेते हैं fxy।
तो इसको मैं बोलूंगा dy by dx is equal to y upon x into cos y upon x plus x upon x क्या हो गया 1 अपॉन cos y upon x। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया, इसको हम बोलते हैं बेटा fxy, फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। और इसी को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो मेरा dy by dx करके ये जो वैल्यू आई है ये हमारा एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना होता है, ये fxy है ना, f लैम्डा x लैम्डा y वो निकालूंगा। तो ये करेंगे हम नाउ f लैम्डा x लैम्डा y। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, ये जो fxy है ये पूरा एक्सप्रेशन। इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x है वहां पर डाल दीजिए लैम्डा x और जहां जहां पर y है वहां पर डाल दीजिए लैम्डा y। तो ये हो जाएगा y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x। तो लैम्डा y अपॉन लैम्डा x इनटू cos लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, cos लैम्डा y अपॉन लैम्डा x प्लस 1 अपॉन cos लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, cos लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। क्या आ गया, y अपॉन x cos y अपॉन x प्लस 1 अपॉन cos y अपॉन x। ओरिजिनल फंक्शन ही आ गया fxy इज इक्वल टू fxy। और लैम्डा आ रहा है यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे लैम्डा की पावर 0। तो लैम्डा की पावर एनीथिंग इनटू fxy। अगर f लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा की पावर एनीथिंग इनटू fx y अगर आ जाता है तो हम बोलते हैं द इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर दिस लिख लीजिए, आपको याद रहेगा सेंस। सर ये चीज दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता रहा हूं, f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 fx y। जब भी हम देखते हैं कि हमारे वेरिएबल्स इजीली सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो एकदम से दिमाग में हमारे ये आ जाता है कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे dy by dx निकालना होता है। तो ये जो मेरे को इक्वेशन दे रखी है इसमें dy by dx को यहाँ रखते हुए इन टर्म्स को मैं नीचे लेकर चला गया। तो ये मेरे पास आ गया y cos y by x प्लस x अपॉन x cos y by x। मुझे ऐसा लगा कि डिनोमिनेटर में x दे रखा है, ऊपर ये दो टर्म्स हैं, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो मुझे क्या दिखाई दे गया, मैंने x कॉमन लिया, इसका मतलब पहली टर्म को भी x से डिवाइड करा और दूसरी टर्म को भी x से डिवाइड करा, सिर्फ ऊपर लिया है x कॉमन। तो ये हो गया y अपॉन x cos y अपॉन x प्लस x अपॉन x जो कि 1 हो गया। तो फिर x कॉमन लिया तो इस x से डिनोमिनेटर वाला x कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास dy by dx आ गया अब y अपॉन x cos y अपॉन x, y अपॉन x cos y अपॉन x प्लस x अपॉन x यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन cos y अपॉन x cos y अपॉन x, ये आ गया। तो जो dy by dx आती है ना वैल्यू, उसको मैं मान लेता हूँ fx, y, यानी कि ये जो पूरा एक फंक्शन आया है ना, इस फंक्शन में y और x ये मिक्स्ड है आपस में, y और x दोनों आपस में मिक्स्ड है। तो इसलिए मैंने बोला कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एज वेल एज y, ये x और y दोनों का मिक्स्ड एक फंक्शन है। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जब fxy आ गया तो मैं f लैम्डा x लैम्डा y निकालूंगा। तो f लैम्डा x लैम्डा y ये कैलकुलेट करा। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इस फंक्शन में जहां जहां पर y है वहां पर लैम्डा y रख दो और जहां जहां पर x है वहां पर लैम्डा x रख दो, ठीक है। तो लैम्डा y अपॉन लैम्डा x मल्टीप्लाइड बाय cos लैम्डा y अपॉन लैम्डा x प्लस 1 अपॉन cos लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। लैम्डा से लैम्डा यहाँ भी कट गया, लैम्डा से लैम्डा यहाँ भी कट गया, लैम्डा से लैम्डा यहाँ भी कट गया। तो क्या आया y अपॉन x इंटू cos y अपॉन x प्लस 1 अपॉन cos y अपॉन x। तो ये तो ओरिजिनल फंक्शन ही आ गया fxy। बताइए
बताइए क्लियर है? यस सर। तो ये मेरे हाँ पास सर clear। ओरिजिनल फंक्शन आ गया, और बाहर अगर लैम्डा की कोई पावर भी होती ना, तो भी मैं ये बोलता कि एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर एनीथिंग इनटू एफ एक्स वाई। ये आ गया, सिंस एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 इनटू एफ एक्स वाई, therefore this is a homogeneous differential equation, homogeneous differential equation। जब ये homogeneous differential equation है, तो इसके लिए वही हमारा सेट पैटर्न है, वही सेम स्टेप्स हैं, वही हमको फॉलो करनी है। क्या कि आप y को vx मानो, तो आप क्या करेंगे, आप लेट y is equal to vx, it implies that dy by dx is equal to v plus x dv by dx। ठीक है, तो अब y की ये वैल्यू आ गई, dy by dx की ये वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज को आपको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हम कहेंगे पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जब इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा dy by dx की जगह तो ये डाल देंगे हम v plus x dv by dx। ठीक है, और जहां जहां पर y है वहां वहां पर क्या डालेंगे, vx डालेंगे। y की जगह डाल दो vx, या आप सिंपली समझिए कि y अपॉन x है, तो y अपॉन x क्या हो जाएगा, v ही तो हो जाएगा। y अपॉन x v ही तो हो जाएगा, तो यहाँ तो सब जगह y अपॉन x नजर आ रहा है, तो v लिखे। ये हो गया इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v। ये हो गया, बताइए जी क्लियर है इतना सभी को? हाँ Yes. सर। यस सर। Sir. ठीक है जी, अब क्या करिए, इस v को इस तरफ ले जाइए, इस v को दूसरी तरफ ले जाओ, तो x dv by dx is equal to v cos v plus 1 upon cos v minus v। एलसीएम लीजिए, x dv by dx is equal to v cos v plus 1 minus v cos v upon cos v। v cos v से v cos v कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 upon cos v। x dv by dx is equal to 1 upon cos v। इसको इधर ले आओ, क्या हो गया cos v dv, और इसको इधर ले जाओ, क्या हो गया dx upon x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, तो क्या होगा इंटीग्रेशन cos v dv is equal to इंटीग्रेशन dx upon x। तो cos v का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी साइन v, सिंपली साइन v प्लस c1, और इसका क्या हो जाएगा log mod x प्लस c2। अब क्या करिए, इस c1 को उधर ले जाओ, और v क्या है, v है y अपॉन x, तो sin y अपॉन x is equal to log mod x और प्लस c2 माइनस c1। तो c2 माइनस c1 जो कांस्टेंट है, इसको एक सिंगल कांस्टेंट मान लो आप c, तो ये हो गया sin y अपॉन x is equal to log mod x प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बताइए जी, समझ में आ गया इतना सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी,
इसके बाद जैसे एग्जांपल नंबर 17 है, 18 है। सर इसमें ये log cx कैसे दे रखा है एनसीईआरटी में? कौन सा क्या? कहाँ पर? एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन log पेज 403। हाँ, तो वो तो इनकी मर्जी है। इन्होंने क्या करा कि ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट सी है, इन्होंने उस कांस्टेंट को log सी मान लिया। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप भी मान सकते हो, तो जरूरत नहीं है उसकी। हमने प्लस सी करा है, उन्होंने log सी मान लिया। log सी मान करके थोड़ा और सिंप्लीफाइड नजर आता है कि log x प्लस log सी को हमने log सी एक्स लिख दिया, वो करा है। तो वो कोई हार्ड एंड फास्ट सर ऐसे मतलब log कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन जैसे log क्या है? 1/x है तो हमने इंटीग्रेट किया तो log वो आ गया log x, फिर प्लस सी तो अलग से कांस्टेंट ऐड होता है ना कि मतलब प्लस उसको सी अलग से यूनिफॉर्म करने कांस्टेंट के है। लिए इंडेफिनिट में, तो उसको log सी C2 माइनस C1 क्या एक कह रहे थे सर कांस्टेंट है। आप? C2 माइनस C1 एक कांस्टेंट है, ये समझ गए? यस सर। log 10 की वैल्यू होती है 1, log 100 की वैल्यू होती है 2, यानी कि log 10 अगर मैं लिखूंगा तो वो भी एक कांस्टेंट है log 10, और log 10 की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा 1 तो वो भी एक कांस्टेंट है। तो आप c लिखो, अननोन कांस्टेंट है ना, तो आप c लिखो या log c लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा भी 100% ठीक है और इनका भी 100% ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है वो सर। सिंप्लीफाई करने के लिए जनरली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इधर लॉग वाली टर्म है और इधर कांस्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड ताकि वो नजर आए, सिंप्लीफाइड नजर आए, उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया कि उसको भी log c लिख दिया। ठीक है ना। वो अगला स्टेप क्या कर सकते थे कि cx जो है ना, उसको अकेला दिखाने के लिए इधर वाली सारी टर्म को e की पावर sin y अपॉन x भी कर सकते थे। तो वो कुछ नहीं है, वो सिंप्लीफिकेशन के स्टंट मार रखे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा भी ठीक है, उनका भी ठीक है। समझ गए? ठीक है सर। तो एक्सरसाइज 9.5 करिए आप लोग ट्राई। देखिए इसमें है इतना ही, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में है इतना ही। अब जो हम इसमें करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो बस प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करिए। नेक्स्ट क्लास फिर आपकी परसों लेता हूं मैं, और परसों इसके आपके डाउट्स भी देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं थोड़े टफ हैं, मुझे कराने चाहिए, वो मैं करवाऊंगा। सर इससे पिछली एक्सरसाइज के डाउट्स आप परसों बताओगे? हाँ, मैं परसों बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। सर थैंक यू 3D ज्योमेट्री आपने पढ़ा दिया है? 3D ज्योमेट्री अभी कुछ बच्चों को मैंने कराया था, बाकी अभी कंप्लीट नहीं कराया है। 3D ज्योमेट्री रेगुलर बैच में होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके सर थैंक यू सर। बाय। ओके, बाय बाय।